वेलकम टू सिर्फ स्टडी। सिर्फ स्टडी के इस वीडियो के अंदर जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं, पहले में कर चुके हैं हम स्वर अज, इसमें देखेंगे व्यंजन हल। जैसे कि स्वर वाले में हमने सारे देखे थे, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के टाइप देखे थे, फिर उसमें अनुनासिक कौन से होंगे, निर्नासिक स्वर कौन से होंगे, फिर उसी के अंदर अर्ध स्वर कौन से होंगे वो भी देखे हमने। उसके बाद हमने हाथ स्वर देखे, दीर्घ स्वर देखे, संयुक्त स्वर देखे, उसी में व्रतामुखी, आवृतामुखी, मतलब डिफरेंट टाइप के स्वर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे उसके अंदर देखे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलेंगे? हल। तो व्यंजन के देखेंगे। व्यंजन के अंदर भी स्पर्शी व्यंजन क्या होंगे, मूल स्पर्शी व्यंजन क्या होंगे, लुठित व्यंजन क्या होंगे, पार्श्विक व्यंजन क्या होंगे, इसी के अंदर देखेंगे हम। फिर उसी के अंदर अनुनासिक क्या होंगे, निर्नासिक क्या होंगे, नासिक के व्यंजन क्या क्या होंगे हमारे, ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट होंगे, या बात करें आगत व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये सब जितने भी डिफरेंट टाइप के व्यंजन हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बने हैं व्यंजक से, सारे इसके अंदर कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं, मतलब कि एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि बात है ऐसी कि हमारे रूम में नहीं है एसी, ठीक है। दूसरी बात, लाइट भी है ऐसी, पूछो मत कैसी, ठीक है। तो इस वजह से यदि इंसान दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड साफ दिखाई देगा, बोर्ड पे लिखा हुआ भी एकदम क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि अब इंसान को देखने के बाद फीलिंग आए भैया वेस्ट इंडीज, युगांडा, रवांडा वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का ऐसी जुगाड़ है, ठीक है। तो बस बोर्ड पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने उसमें व्यंजन देख लिया, व्यंजन के टाइप देख लिए, तो क्या क्या आया हमारा, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हमने इंग्लिश वर्णमाला में देखे स्वर, वो भी कितने थे हमारे, टोटल 5। फिर 21 क्या थी हमारे, 21 थे उसके अंदर व्यंजन, मतलब कि कॉन्सोनेंट, ये हो गए वोवेल, ये हो गए कॉन्सोनेंट, कितने हुए टोटल 26। फिर मैंने उसी के अंदर बताया था 26 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 52। तो ये है कुल वर्णों की संख्या, ठीक है। कुल वर्ण कितने होंगे, वर्ण हमने बता दिया, लघुत्तम वाक ध्वनि, मतलब कि सबसे छोटी सार्थक इकाई, ठीक है, किसकी, ध्वनि की, तो वो हो जाएगा सबसे छोटा वर्ण, ठीक है, वो देख लिया। 26 का दूना करा 52, ये तो टोटल आ गए हमारे। कुल व्यंजन कितने होंगे वो देख लिया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैंने फिर मूल स्वर और मूल व्यंजन बताए थे, डिफरेंशिएट किए थे। यदि बात करें हम, टोटल स्वर कितने होंगे 11, ठीक है। फिर व्यंजन कितने होंगे इसी के अंदर, ये हो जाएंगे हमारे 41, ठीक है। तो कितने हुए 52। लेकिन इस 41 के अंदर भी यदि पूछ लिया मूल व्यंजन कितने, तो वो हो जाएंगे 33, वो बताएंगे 33 कैसे होंगे, ठीक है। बात करें इसी के अंदर, तो मूल स्वर कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 4। तो मूल स्वर कितने, 4, हम पिछली वीडियो में देख चुके। मूल व्यंजन पूछे तो 33। अब देखते हैं वो है कौन कौन से। पहले सबसे पहले क्या है देखते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, या फिर इस तरीके से देख लो, क, ख, ग, घ और अण वर्ग, ठीक है। तो ये वर्ग है। तो ये टोटल जो दे रखे हैं 5 5 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 इधर है, 5 इधर है, कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। तो ये जो 25 हुए, ये तो है मैं स्पर्शी व्यंजन, ये पूरे के पूरे क्या है स्पर्शी, कितने हो जाएंगे हमारे, पहले देखते हैं इसके अंदर हो जाएंगे काउंट। यदि बात करें खाली स्पर्शी की, तो स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, ये हो जाएंगे हमारे स्पर्शी व्यंजन 5 5 जा 25 स्पर्शी, ये तो हुए स्पर्शी। सबसे पहले हमने स्पर्शी को डिफाइन करा, स्पर्शी व्यंजन कितने होंगे 25। अब उस 25 में भी यदि हमसे पूछ लिया जाए कि खाली वो बताएं हमें, इसके अंदर भी मूल स्पर्शी व्यंजन कितने होंगे, तो मूल स्पर्शी व्यंजन में ये जो हमारा ये जो लिखा हुआ है ये अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक बोल दो या फिर नासिक के, मतलब कि ये इनमें कौन सी ध्वनि किससे निकलेगी, नाक की सहायता से, जैसे अण, अंगा या इया, उसके बाद अण, फिर उसके बाद नय और मैं, सब में क्या है नाक, जो ध्वनि है वो नाक की सहायता से निकलती है। ऐसे नासिक के बोल देंगे, क्या क्या हो जाएंगे इसके दोनों नाम, तो ये पूरा का पूरा वर्ग या तो बोल दो नासिक के, अण, अण, इया या अंगा, इया भी या कहीं कहीं लिखा होगा अंगा ऐसे भी बोलेंगे, तो या फिर इया या फिर अंगा, फिर उसके बाद अणा, फिर ना म, ये सारा का सारा वर्ग क्या है, ये नासिक क्या बोल दो या फिर हमारा अनुनासिक, ठीक है, ना का प्रयोग होगा इसे बोलने में, ठीक है। तो ये हटा दो, उसके बाद ये वाला पोर्शन पूरा, ये तो कितने बचे हमारे बचे, देखते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे मूल स्पर्शी, ये आ जाएंगे हमारे मूल स्पर्शी व्यंजन, कितने हो गए, ये कितने वर्ग हैं 4 4, तो 4 4 जा 16, तो 16 यदि पूछ लिया जाए मूल स्पर्शी व्यंजन कितने, तो मूल स्पर्शी व्यंजन है हमारे 16, और स्पर्शी व्यंजन टोटल कुल स्पर्शी व्यंजन कितने, वो हो जाएंगे हमारे 25। तो ये चीज क्लियर है। अब हमें देखना क्या था, हमें मेन देखना था ये 41 कैसे हुए, ठीक है। तो वो उसके अंदर क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि पहले तो ये हो गए, ये 25 तो ये हो गए, उसके बाद देखो दो वर्ग ये लिख रहे,
पहला आएगा ड, जो ड है ये ध है, तो ये ड़, ये ढा, ठीक है। तो ये कौन सा सड़क, ये कौन सा ढक्कन, ठीक है। तो ये वाले जो दोनों यूज हुए हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ड और ये क्या ड़, ये ढ, ये ढ़, ठीक है। ये दोनों जो यूज हुए ये है तुर्की के, ये द्विगुण या फिर अंतिम व्यंजन बोल देंगे इन्हें। तो दो तो ये हो गए, दो इन्हें लिख लो अलग से, पहला आया ड़ और ढ, ये दोनों, ठीक है। इन्हें बोल दो या तो ये तुर्की से लिए गए वैसे ही, इनका दूसरा नाम क्या होगा, या तो द्विगुण व्यंजन बोल दो या अंतिम व्यंजन, वो आगे दिखेंगे हम। द्विगुण और अंतिम व्यंजन दो ये हो गए। उसके बाद देखते हैं हम आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, ये हो जाएंगे द्विगुण, द्विगुण या फिर तुर्की के शब्द है ये, अंतिम व्यंजन भी या द्विगुण व्यंजन, दो नाम से जाना जाता है इन्हें। बात करें उसके बाद हमारा थ और हमारा आ जाएगा ज, तो फ ज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, वैसे तो ये फारसी के वर्ड है, 5 थे, ठीक है। कौन कौन से, क ख ग ज फ, उसमें क क्या है स्पर्शी है, जबकि ख ग ज फ ये है उष्ण स्पर्शी, ठीक है। तो वो उष्ण संघर्षी, ठीक है। तो उस संघर्षी के अंदर ये आएंगे, लेकिन ये दो हमने इसके अंदर काउंट करे क्योंकि हमने वर्णमाला, जो हमारी वर्णमाला उसमें व्यंजन के अंदर काउंट करें, तो दो ये हो गए, दो ये देख लिए। तो इनका नाम क्या है, ये हो जाएंगे आगत व्यंजन। क्या है ये, आगत व्यंजन, आगत। जैसे ये द्विगुण है, द्विगुण, ये हो जाएंगे हमारे आगत व्यंजन, ठीक है। तो कितने हुए, 4 और इंक्लूड हो गए। उसके अलावा क्या बचा, उसके अलावा जो व्यंजन के अंदर आएंगे वो आ जाएंगे हमारे ऊष्म व्यंजन। पहले आते हैं ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होंगे, य र ल व, ठीक है। तो य र ल व आ गए कौन से, अंतस्थ व्यंजन। फिर ऊष्म व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, यह आ जाएगा स। पहला यदि हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो पहला आएगा स, स या स ख, स ह, मतलब कि ह क्या है, इसे स्वयंत्रमुखी भी बोलते हैं, ताकि वर्ड वो आगे देखेंगे हम। तो ऊष्म व्यंजन। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद एक और बचा हमारा इसी के अंदर, देखो ये देख लिया, ये भी इसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी ऊष्म व्यंजन भी इसी के अंदर काउंट होगा। एक बचा हमारा, उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें आएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो वो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा छ, फिर त्र, फिर ज्ञ, ये ज्ञ बोले इसे। उसके बाद बात करें तो इसके अंदर क्या बचा, छ हो गया, त्र हो गया, श्री, श्रेय, तो ये आ गया, ये संयुक्त व्यंजन। अब देखो काउंट करो, अब सारे के सारे कितने हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर है कि ये तो सिंपल देखा हमने कि 33 कितने हैं। अब 33 पहले काउंट करते हैं, 33 मूल व्यंजन क्या है, तो 25 तो ये जो हमारे क्या है, हमारे स्पर्शी व्यंजन है, प्लस फिर आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, 4 4 8, तो 8 ये हुए, 25 वो, तो 25 और 8 कितने हुए, 33। तो कैसे हुए हमारे ये 25, मतलब कि 25 ये वाले हमारे क्या स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद ये क्या है, ये है हमारे स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, तो 25 जोड़े। उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन इसके अंदर काउंट करे हैं, ये अलग, ठीक है। क्या है ये है अल्पप्राण। उसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात करें, महाप्राण, तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, स ख स ह, तो स ख स ह ये लिए हैं, और अंतस्थ व्यंजन ये र ल भ, तो 25 ये, और ये क्या हो जाएंगे 8 ये 33। तो यही जो मूल व्यंजन की बात कर रहे हैं हम, ये है मूल व्यंजन। उसके बाद इन 33 में दो ये द्विगुण व्यंजन, दो ये आगत व्यंजन, 4 33 4 कितने 37। उसके बाद बात करें इसी में तो हमारे संयुक्त व्यंजन और जोड़ दो, तो संयुक्त व्यंजन जोड़ दे कितना हो जाएगा, 4 और जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे हमारे, हमने पहले देखा 37 37 4 41, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल 41। तो हमें समझ में आया कि पहले स्पर्शी व्यंजन काउंट करें सारे के सारे। तो स्पर्शी व्यंजन में कितने काउंट हुए, यदि बात करें स्पर्शी व्यंजन में, तो स्पर्शी व्यंजन में हमने देखे 25, यदि मूल स्पर्शी पूछे तब आएगा 16, ठीक है। तो स्पर्शी 25 हुए, अंतस्थ व्यंजन ये रह कितने हुए 4, फिर संघर्ष जो हमारे ऊष्म व्यंजन है वो हो जाएगा स ख स ह, ठीक है। तो 4 ये हो गए 8, तो 25 और 8 कितने हुए 33, तो 33 तो हुए हमारे जो मैंने यहाँ पे लिखा है मूल व्यंजन, मूल व्यंजन पूछ लिया जाए तब ये मूल व्यंजन कितने होंगे 33, लेकिन टोटल कुल व्यंजन कितने हैं तो वो 41 है। तो उसमें हमने ये द्विगुण व्यंजन देख लिए, ठीक है। फिर आगत व्यंजन देख लिए इसी के अंदर, क्योंकि हमने देखा क्या, एक था हमारा अनुस्वार अन, और एक था हमारा विसर्ग अह।
ये दोनों क्या थे, इसे अनुस्वार ये विसर्ग, तो ये दोनों क्या थे, ये थे नपुंसक, नपुंसक। ठीक है, तो ये किसी में ना तो ये स्वर में काउंट हो रहे ना ये व्यंजन के अंदर काउंट हो रहे, ये चीज हम देख चुके पिछली वीडियो में। ठीक है, अब हमारे क्लियर हो गया कि मूल स्वर कितने, मूल व्यंजन कितने होंगे, मूल स्वर कितने होंगे, कुल व्यंजन कितने होंगे, कुल स्वर कितने होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य, दंत, दंत, और यहाँ आ जाएगा ओष्ठ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो अभी पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये इसी क्रम में हमें याद रखना है, तो यहाँ की ट्रिक क्या है, सबसे पहले याद रखना है हमें इसके अंदर ये वाला पोर्शन, तो ये आ जाएगा कचट तप। क्या हो जाएगा, कचट तप। एक ट्रिक तो ये है, ये पूरा का पूरा याद रखना। तो ये वर्ग याद हो जाएगा, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, और ये ता वर्ग और पा वर्ग, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कचट तप। एक तो ये हुआ याद। उसके बाद दूसरा है, इसको याद करने की, जो इसका स्थान है, उच्चारण स्थान, उसे याद करने की ट्रिक क्या है, तो वो आ जाएगी केटीएम। केटीएम बाइक का नाम तो नहीं है, तो ये आ जाएगा केटीएम 2, केटीएम 2। तो केटीएम 2 से कैसे क्या रिलेट करेंगे हम, कैसे रिलेट करेंगे हम, कंठ। ठीक है, और टी से तालव्य, फिर मैं से, एम से मूर्धन्य, डी से दंतोष्ठ, और ओ से ओष्ठ। तो ये याद रखना। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक याद रखने की, केटीएम 2, कचट तप, कचट तप। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। उसके बाद इसकी ट्रिक, इनके जो उच्चारण स्थान है उसे याद करने की ट्रिक क्या है, वो आ जाएगी हमारी केटीएम 2, केटीएम 2, केटीएम 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये पोर्शन हमने उसमें भी देखा था, स्वर वाले में, वोवेल्स वाले में भी, अज वाले में भी। और ये मैं बता चुका पहले, स्वर को बोलते हैं संस्कृत में अज, और व्यंजन को बोलते हैं संस्कृत में हल। ये अच लिखा हुआ आएगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट। उसके बाद बात करें इसमें, तो इसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या है, ये हमें पता है कंठ, मतलब कि हाँ, जैसे हमने उसमें देखा था, उस चीज को रिलेट कर लेते हैं। जैसे हमने स्वर के केस में देखा था, कंठ, अ, आ, ओ, अ, ओ। इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे कंपन, वाइब्रेशन कहां हो रहा है, हमारे यहाँ कंठ के पास पे। तो ये दिखा दिया मैंने, यहाँ कंठ है। ठीक है, ये तालव्य, फिर दंत, आगे वाला पोर्शन तालु हो गया, ओष्ठ हो गया, सबसे लास्ट में ओष्ठ। मतलब इसी क्रम में जा रहे हैं हम, पहले कंठ आया, उसके बाद तालव्य आएगा, फिर मूर्धन्य आएगा, फिर उसके बाद दंत आएगा, उसके बाद ओष्ठ आएगा। देखो, कंठ से अ, आ, ओ दिखा हमने स्वर वाले में, कंठ हो गए। फिर तालु से ई तालव्य हो गया। ठीक है, मतलब कि तालव्य का मतलब क्या हुआ, हमारे तालु की पीछे वाली, तालु की जो हमारे तालु की जो छत है उसके पीछे वाला पार्ट वो होगा। आगे वाला, आगे वाली छत पे लग रही है तालु के, तो वो आ जाएगा मूर्धन्य। तो मूर्धन्य से क्या है, री देखा हमने वहां, री। उसके बाद ओष्ठ से देखा हमने ऊ, ओ। तो होठों पे आ रहा बात, तो होठों से क्या आएगा, ओष्ठ, तो ओष्ठ है। उसके बाद हमने देखा वहां कंठ, कंठ वाला ए आ ई, उससे ए आ दोनों मिलकर क्या बना रहे, ए आ किसके साथ मिल रहे हैं, हमारे तालु वाले ई के साथ। तो मैंने देख लिया ना, तो क्या आ जाएगा, अ आ किसके साथ, ई और ई, इसके साथ मिलकर क्या बना रहे थे, ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कंठ और हमारा दूसरा तालु दोनों मिलकर बना रहे हैं, इसका मतलब कंठ तालव्य। फिर कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। एक याद रखना हमें व्यंजन के केस में कि दंत और ओष्ठ दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा हम वे, ये रे ले वे क्या है हमारा, वे है हमारा अर्धस्वर, ये भी याद रखना है, अर्धस्वर। ठीक है, तो वही वे, वो बोला जाता है दंतोष्ठ। दोनों दांत और ओष्ठ दोनों की हेल्प से बोला जाएगा, इसे बोलेंगे दंतोष्ठ, ये भी याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि ये तो बोले जा रही है हमारे स्वर वाले, ऐसे ही व्यंजन भी बोले जा रहे हैं। तो बात करें क, ख, ग, घ, अण, ये कंठ के, क, ख, ग, घ, अण। तो हाथ लगा के देख सकते हो तुम, यहाँ पे कंपन, वाइब्रेशन हो रहा है। तो क, ख, ग, घ, अण किससे, कंठ से। तालव्य से बात करें तो मतलब कि हमारे जो तालु है उसके ऊपर छत के पीछे वाले पार्ट पे, पीछे वाले पार्ट पे लग रही है जीवा हमारी, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा तालव। फिर मूर्धन्य मतलब कि अग्र, आगे वाला पार्ट, मतलब कि हमारे तालव का आगे वाले पार्ट पे हमारी जीभ टच हो रही है, उसे बोलेंगे मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में क्या, ट, ट देख सकते हो, ट, ठ, ड़, ढ, और ये क्या आ जाएगा, अ। ठीक है, बात करें हम तालव्य, तो तालव्य देख लो, जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उस पे लग रही है च, छ, ज, झ, अण। इन्हें देखो, इसके बारे में भी एक चीज याद रखनी है कि यही वाला जो पोर्शन है च, छ, ये वाला वर्ग, इसे बोलेंगे हम स्पर्श संघर्षी,
ये पांचों हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये भी याद रखना है इनके बारे में। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से? च, छ, ज, झ, इया, इया या फिर अंगा, इया, अंगा। ठीक है, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आ जाएंगे हमारे मूर्धन्य, मतलब कि जीवा तालु के क्या अग्र वाले पार्ट पर रही है। उसके बाद दंत की बात करें तो वैसे हम गलत बोलते हैं, जैसे हमने बोला तोता, तो तोता, तोता ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन हम बोल ना पाते दांत से, मतलब शुद्ध ना बोलते, मतलब ये दांतों से बोला जाएंगे ये वाले वर्ड त, थ, द, ध, न ऐसे बोले जाएंगे, लेकिन हम बोलते ना जैसे भी अपनी लैंग्वेज में यूज करें वो ही है। त, थ, द, ध, न, ये क्या जाएंगे दंत, दंत से जो वर्ण नाम है वो आ जाएगा दंतन्य या दंत्य। फिर ओष्ठ की बात करें, होठो, होठो की सहायता से प, तरीका प, फ, ब, भ, अच्छा थोड़ा ज्यादा जल्दी कर दिया, प, फ, तो इसी के साथ आ जाएगा हमारा फ, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा ब, भ, अम्मा, ठीक है। ये तो प, फ बिना होठ जोड़े बोल के देखो, एक बार बोल के देखो, ट्राई करो, थोड़ा ज्यादा अच्छा फील होएगा। प बिना होठ मिलाए, प, फ, ब, भ, म, इनमें से कुछ भी बोले दो बिना होठ को टच करे, मतलब कि बिना होठ खोले बोल के देख लो, होठ को एक साथ लगा कर बोल के देख लो, मतलब होठों का बिना यूज करे, ठीक है, ओष्ठ का बिना यूज करे, ये सब बोल के देखो, बोल पाए तो ठीक है, वो ट्राई करो, बोलन जावे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमें पता चल गया ये वाला पोर्शन क्या है, कितने वर्ण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो सब देख लिया हमने। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, हमें दंतोष्ठ याद रखना, दंतोष्ठ बोलते हैं वे को, ठीक है, उसके बाद अर्धस्वर भी है ये, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी बचे हमने वो देख लिए, अब देखते हैं इन डेप्थ में व्यंजन। KTM 2 याद रखना, KTM 2 कचट तक, KTM 2 कचट तक। अब देखो उसके बाद देखते हैं अगले, नेक्स्ट में क्या है, स्पर्शी देख चुके, ठीक है, मूल स्पर्शी देख चुके, स्पर्श संघर्षी देख चुके। अब देखो उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या आएगा हमारा, स्पर्शी देख लिया, स्पर्शी वर्गीय या फिर उद्दित व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्शी आ जाए लिखा हुआ, वर्गीय आ जाए, उद्दित आ जाए, तो सारे स्पर्शी, मूल स्पर्शी बोले और स्पर्शी व्यंजन 25 जो है ये इनका सारा इनका नाम है, या तो इन्हें स्पर्शी व्यंजन बोल दो, वर्ग बोल दो। वर्ग का मतलब क्या हुआ, वर्ग का मतलब वो कॉलम, तो कॉलम ही तो कै वर्ग, खे वर्ग, गे वर्ग, घे वर्ग, अणे वर्ग, ठीक है, तो ये वर्ग है। तो इसी वजह से क्या बोलने, इसे बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन कितने हैं 25, मूल स्पर्शी कितने हैं 16। तो स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उद्दित व्यंजन तीनों इसी के नाम है, ठीक है। जो वर्ग वाला पोर्शन है 25 इन्हीं का नाम है। मूल स्पर्शी कितने होंगे वो मैंने बता दी कितने, 16, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये वाला स्पर्शी वाला क्लियर है कि स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उद्दित व्यंजन तीनों बात एक ही है, कितने हैं 25। मूल स्पर्शी, मूल व्यंजन, मूल उद्दित पूछा तो 16, ठीक है। तो ये भी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लूठित या प्रकाम्पिक व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन। तो सबसे पहले, इससे पहले याद रखो कि अंतस्थ व्यंजन किसे बोलेंगे, क्या, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो भी बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है, य, र, ल, वो ये बताया था, एक सेकेंड, य, र, ल, व, ये थे हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें क्या याद रखना है हमें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन चार से बन जाएंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं, सबसे पहले देखा य और व, ये हमने देखा स्वर वाले में भी, तो ये क्या है, इन्हें बोलेंगे हम अर्धस्वर, वो कुआ वाला एग्जाम्पल बताया था, तो अर्धस्वर इसे बोलेंगे अर्धस्वर, ठीक है। ये दो हमने वहां देख लिए। उसके बाद लूठित या पार्श्विक, लूठित का मतलब क्या है, यदि लूठित की बात करें मतलब कि हम बोलते मुंह से लेके जीभ कैसे हो रही है, रोटेट हो रही है, उसके बराबर से हवा निकल के जा रही है। जैसे बात मान लिया पार्श्विक, पार्श्विक की बात करें तो पार्श्विक गायक, मतलब कि जो साइड से, मतलब जो चीज दिखाई नहीं देती, गा कोई और रहा है रियल में, लेकिन सामने फ्रंट पे कोई और है, मतलब हाथी के खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, तो वो उसे बोले पार्श्विक गायक, ठीक है। मतलब पार्श्विक गायक मतलब क्या हो, जो हमारे जो स्टेज है, स्टेज के पीछे जो गा रहा है, ठीक है, आवाज किसी और की दिखाई दे रही है, तो वो होंगे पार्श्विक। तो जब ले आ रहा है, तो जिसपे ले आ रहा है वो लूठित नहीं है, वो दूसरा है, दूसरा तो है, तो क्या होगा पार्श्विक, ये है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। और जिसपे अब बचा कौन सा, रे बचा, तो ये आ जाएगा लूठित व्यंजन, लूठित व्यंजन, ठीक है। अब देखो चार क्वेश्चन ये बने, तीन क्वेश्चन, ठीक है, क्या ये वे अर्धस्वर, उसके बाद रे लूठित व्यंजन, वे पार्श्विक व्यंजन। अब इसके अलावा भी क्या पूछा जाएगा इसमें, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, तो ये तो देख लिया ना लूठित व्यंजन, और लूठित को क्या बोल देंगे हम, प्रकाम्पिक व्यंजन, ये क्या आ जाएगा, इसके दूसरा नाम है प्रकाम्पिक,
प्रकाम्पिक व्यंजन, ठीक है। फिर पार्श्विक हमने देख लिया, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर कि पार्श्विक व्यंजन किसे बोलते हैं। इसी में 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे इसमें अंतःस्थ व्यंजन में, ठीक है। पहले तो ये याद रखो अंतःस्थ व्यंजन कैसे हैं, अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण मतलब वायु कैसी लगे, कम वायु निकले, ठीक है, मुख से, ठीक है, तो वो क्या होंगे अल्पप्राण। और महाप्राण जैसे मान लिया हमने बोला क में कम निकली ना के बराबर, ख में ख मुंह के अपने मुख के आगे लगा देखो ख, तो उसमें ज्यादा निकली है, क ग इसमें बहुत कम निकली ना के बराबर। लेकिन जब बोलेंगे ख घ मतलब कि दूसरे और चौथे वर्ग के अंदर बोलेंगे तब ज्यादा ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे महाप्राण। तो यदि इसके बारे में एक और चीज याद रखो अंतःस्थ व्यंजन के बारे में कि ये क्या है, ये है अल्पप्राण, ठीक है, वो याद रखना है इसमें, ठीक है। दूसरा बात अल्पप्राण हो गया। फिर इसके बारे में याद रखनी है कि ये जो बोला जाएगा जो हमारा ये वे है, ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया, ये अलग अलग है। अब सेम इसी तरीके से हमें याद रखने ऊष्म संकर्षी, ठीक है, तो ये देखा हमने अंतःस्थ व्यंजन, तो अब ऊष्म पाएंगे। अब देखते हैं पहले उद्दित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़जांत व्यंजन। तो ये क्या है, बात करें उच्छित, द्विगुण या ताड़जांत, ये तीनों सेम ही बात है। और किसको बोलेंगे, अब देखो जैसे कि हमने यहां लिखा था द्विगुण व्यंजन, ये रहा द्विगुण, इसका मतलब ये जो डे और ढे है, डे और ढे, सड़क वाला और ढक्कन वाला, ठीक है, तो ये क्या है, ये है द्विगुण व्यंजन। कहीं कहीं लिखाएगा उच्छित व्यंजन और ताड़जात, क्योंकि जब एग्जाम में देखेंगे ना ये नाम पता नहीं कहां से पूछ लिए, लेकिन ये भी इसी के नाम है, ठीक है। जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट में यूपीपीएससी जिसमें भी जहां भी जो भी एक भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारे कवर है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, हमने देख लिया उच्छित, द्विगुण या ताड़जात, कुछ भी पूछ ले इसमें से सब कौन है, ये दोनों, ठीक है, तो ये देख लिया, ये हमने वहां भी कवर कर लिया द्विगुण। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन से कितने क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो ऊष्म व्यंजन स ख स ह, ठीक है, एक तो ये पता है क्लियर कि इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे हम महाप्राण, ठीक है, अल्पप्राण नहीं महाप्राण, इसमें ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, स ख स, ठीक है, बस एक को छोड़ के ह। अब इसे देखेंगे हमारे घोष और संघोष क्या होंगे वो बात की बात है। पहले देखो हमने ऊष्म संकर्षी व्यंजन स ख स ह क्या है महाप्राण, ठीक है, उसमें भी स, जो स है वो किसके हैंड से बोला जा रहा, ये बोला जा रहा तालव्य, ये तालव्य वर्ड है, ठीक है। बात करें ये वाला से मतलब फटे पेट वाला, तो क्या आ जाएगा म, ये आ जाएगा मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। और यदि बात करें स की बात करें, ठीक है, तो ये स किसके, ये आ जाएगा दंत, दंतव्य या दंत्य, ठीक है। उसके बाद है की बात करें तो है वाला पोर्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कंठ से। तो ये भी याद रखना कि ये चारों के चारों ऊष्म व्यंजन किससे बोले जा रहे हैं। पहला टीएमडीके, ट्रिक क्या है टीएमडीके, टीएमडीके तो क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा तालव्य, फिर एम से मूर्धन्य, डी से क्या आ जाएगा दंत्य, और ए के से आ जाएगा हमारा कंठ, तो ये बोलेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, तो जो है एक चीज तो याद रखनी है कि अभी पहले देखेंगे हम अघोष सघोष क्या है, तो ये घोष के अंदर आएगा, अघोष के अंदर नहीं, घोष मतलब कि है को बोलने में कंपन होता है, कंपन, ठीक है, तो वो देखेंगे हम क्या है घोष और अघोष। तो ये किसका है, एक चीज तो याद रखनी है कि ये किसका है, ये तो ऊष्म व्यंजन तो है ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज और याद रखनी है के बारे में कि ये क्या है, ये हमारा है घोष, घोष भी बोलते हैं सघोष, तो एक तो ये घोष है। दूसरा है के बारे में याद रखना, है भी बोलते हैं स्वयंत्रमुखी और काकिल्य वर्ण, तो उसमें तो है ये ऊष्म व्यंजन तो है। उसके अलावा क्या याद रखना है के बारे में, देखो खाली है के बारे में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, स्वयंत्रमुखी बोलेंगे है को, काकिल्य बोलेंगे ऊष्म व्यंजन है, और हमारा कौन सा है घोष। ये चारों चीज याद रखें, जैसे इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ऐसे इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये रहे हम देख चुके क्या है, ये है हमारे अंतःस्थ व्यंजन, तो ये भी क्लियर हो चुका। फिर बात करते हैं आगत व्यंजन, जफर व्यंजन और फारसी के। जैसे इंग्लिश से क्या लिया गया ओ बॉल वाला बॉल, ठीक है, कॉल तो वो वाला ओ लिया गया इंग्लिश से, अंग्रेजी से। ऐसी तुर्की से हमने दो ले लिए, ड ढ ड ढ, क्या बोलेंगे द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन बोल दो, ठीक है, यही वाला पोर्शन, तो ये आ जाएगा तुर्की से लिए हुए। उसके बाद बात करें हम ऐसे ही हमने लिए 5 क ख ग ज फ, इन्हें बोलने का अलग तरीका है। जैसे ये जय वाला पोर्शन हमने देखा होगा हमेशा, ताजमहल, ताजमहल ऐसे लिखा गलत है, ताजमहल में ये वाला जय आएगा, ठीक है, कौन सा फारसी वाला। तो क की बात करें इसमें क फारसी वाला क, उसमें उसे बोलेंगे स्पर्शी, ख ग ज फ ये होंगे उष्ण संघर्षी, तो उष्ण संघर्षी क्या होंगे ख ग ज फ, ठीक है, ये उष्ण संघर्षी है इसके अंदर, ठीक है। ये देख लिया था, क्या नाम है इनका, या तो आगत व्यंजन बोल लो, जफर फारसी,
या फिर हमारे फारसी के हैं 5 के बाद तो फारसी ले गए, जैसे इंग्लिश से, तुर्की से और फारसी से, ये देख लिया हमने। तो इसके अंदर ये भी कवर हो गया। हमने क्या देखा अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मेन सबसे जरूरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के अंदर क्या है, ये रे ले रे, ये और रे है अर्ध स्वर, ये आ जाएंगे अर्ध स्वर। उसके बाद बात करें रे में ले नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लूठित होगा, और ले में ले वाला नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, ये पार्श्विक व्यंजन आएगा। पार्श्विक मतलब कि जीवा के साइड से हवा पास होगी। ठीक है, तो ये होगा पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद बात करें स ख स ह, तो इसे क्या बोलेंगे, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन में से जो है वो तालव्य से बोला जाएगा, जो फटे पेट वाला से है वो मूर्धन्य, और स वाला ये आ जाएगा दंत, और ह आ जाएगा हमारा किससे, कंठ से। और है तो बोलेंगे स्वयंत्रमुखी ता के लिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, यही है हमारा घोष और ऊष्ण व्यंजन, वो हम देखेंगे। घोष, सघोष, ऊष्ण व्यंजन वो क्या है, ठीक है, वो अभी देखेंगे हम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम घोष, घोष या फिर सघोष, बात एक ही है। ठीक है, घोष और अघोष, एक चीज तो ये आ गई। ठीक है, दूसरी हमने वहां लिखा हुआ मेंशन है हमारा अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। अब इनका मतलब क्या है ये भी देख लो। यदि बात करें घोष और सघोष, तो वो है जिन्हें बोलने में हमें हमारे क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। जैसे मान लिया क ख बोला, कोई कंपन नहीं, मुंह से बोला, मुख से। ठीक है, कंपन कुछ नहीं है। अब क ख दोनों के लगा बहुत कम कंपन, ठीक है, ना के बराबर हो गया। ठीक है, यदि बात करें इसी में हम ग ग ग घ ण, तो क्या हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। कंपन वो मुख से तो बोल ही नहीं, उसके अलावा कंपन, तो कंपन कहां आएगा हमारा, आ गया ग घ ण। उसके बाद ज झ इया, ये अंगा। ठीक है, उसके बाद ड ढ ण, फिर उसके बाद द ध न, ब भ म, सब में क्या आ रहा है, मुख से तो बोल ही नहीं, उसके अलावा भी कंपन उत्पन्न हो रहा है थोड़ा, तो क्या आएगा, कंपन आ रहा है इसमें, तो यूज बोलेंगे सघोष या घोष। कौन कौन से वर्ड आएंगे इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएंगे हमारा दूसरा वर्ग, फिर तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ये चीज क्लियर है, तो ये हो जाएंगे हमारे सघोष या फिर घोष। घोष की बात करें तो पहला और दूसरा, देखो पहले ए आएगा या घे या से, तो पहले ए आएगा, तो ए में पहला दूसरा वर्ग, उसके बाद सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, ये हो गया। उसके बाद अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण का मतलब क्या है, अल्पप्राण में ऊष्मा थोड़ी ली जाएगी, मतलब बहुत कमी के साथ निकलेगी। जैसे मैंने बोला था क ग ण, मतलब कि ऊष्मा अंदर जा रही है, अंतस्थ एक तरीके से, अंतस्थ वाले में जैसे ऊष्मा अंदर जा रही, और जो हमारा ऊष्ण व्यंजन उसमें ऊष्मा बाहर निकल रही, इसमें कम ऊष्मा निकलेगी। क ग ण मतलब जब हम पहला, कौन से, जब हम पहले वर्ग के वर्ण को बोलेंगे पूरा, जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, तो पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, इन्हें बोलेंगे तो कम निकलेगी, क ग ण। उसके बाद च ज और इया, इसमें कम निकल रही है वायु बहुत, और ज्यादा कम निकलेगी महाप्राण। वायु मतलब कि वायु के आधार में है डिवीजन इनका। ठीक है, तो अल्पप्राण महाप्राण, महाप्राण में जब वायु संवेग कितना हो, ज्यादा निकले, तो वायु संवेग ज्यादा किसमें होगा, ख क ख। वैसे हाथ लगाओ मुख के आगे, क बोला तो क में उतनी हवा मतलब वायु नहीं निकली, ख जैसे खा बोला तुरंत वायु निकली। अब देख लो हाथ लगा के आगे, तुरंत पता चल जाएगी। ख घ छ झ ठ र थ ध फ भ, तो सब में क्या है, ऊष्मा जो वायु संवेग है वो ज्यादा निकल रहा है, किसके केस में, हमारा महाप्राण। तो हमें समझ में आ गया महाप्राण क्या होगा, महाप्राण होंगे हमारे दूसरे और चौथे, मतलब कि इवन नंबर के जो वर्ग हैं वो। अब इसके अलावा क्या क्या होगा अभी देखा हमने। यदि बात करें हम अल्पप्राण, तो अल्पप्राण में आएगा ये रे ले और वे, क्या थे ये, अंतस्थ व्यंजन। फिर महाप्राण की बात करें तो इसमें आएंगे हमारे ऊष्ण व्यंजन, स, ऊष्ण व्यंजन आ जाएगा हमारा स ख स ह, तो ये ऊष्ण व्यंजन आएंगे किसके अंदर, ये भी आएंगे महाप्राण के अंदर। ठीक है, अब यदि बात करें हम घोष संघोष की, तो ये याद रखना कि घोष में जिसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है उसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा हमारा स ख और स, तो ये थे, इसमें कोई कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये किसके अंदर आएंगे, ये हो जाएंगे हमारे अघोष के अंदर।
स स ख स, ये हो गया अघोष, मतलब कि इनके स ख स नॉर्मली बुक से बोलते हुए, ठीक है, कोई कंपन नहीं हो रहा इतना, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या, ये है अघोष, बस इसमें ये डिफरेंस है, सारे सारे स ख या सा बोल दो जो भी है, देखिए चार खा होता है, तो स स ह स ह। तो ये जो है वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा किसके अंदर, महाप्राण के अंदर तो आएगा, लेकिन हमारा सघोष में चारों के चारों काउंट नहीं होंगे, ये होगा अघोष के अंदर नहीं आएगा, ये आएगा सघोष, सघोष या फिर घोष, कुछ भी बोल दो। तो ये घोष के अंदर काउंट होगा, बस इतना याद रखना। और का के लिए वर्ड है स्वयंत्रमुखी है, हमने पीछे देख चुके, स्वयंत्रमुखी भी से बोलेंगे, का के लिए भी से बोलेंगे, और कैसा है घोष सघोष। अब बात करें घोष की, तो घोष के अंदर क्या क्या होंगे, अब घोष के अंदर देख लो, घोष के अंदर एक तो ये र ले वे सारे के सारे स्वर, और इसके अलावा क्या आ जाएगा है स्वयंत्रमुखी का के लिए वर्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये देख लिया हमने। तो घोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण में क्या डिफरेंस है, अब देख लिया हमने। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग अल्पप्राण, ठीक है, दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण। उसके बाद बात करें पहले क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे कौन से, ये हो जाएंगे अघोष, और बाकी के तीन जो बचे, 3 4 5, ये जो तीसरे चौथे पांचवे वर्ग बचे वो हो जाएंगे सघोष, ठीक है। तो इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर सब कुछ कवर हो गया। हाँ, ये देख लिया हमने। तो पहला क्या हो गया, ये वाला वर्ग देखा हमने, ये क्या था हमारा, देख लिया नासिक या फिर अनुनासिक, मतलब कि नाक का यूज होगा इसके अंदर, नाक और मुंह दोनों का। अब प फ भ, ये वाला पोर्शन देख लिया। इसके अलावा ये इन पांचों को छोड़ के ये जो 16 बचे, 16 ना 20 बचे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे हैं निर्नासिक, मतलब कि नाक का यूज होता है ना, नाक का यूज होता है बस इसमें ही होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। उसके बाद एक टॉपिक बचा हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक है, वो भी उसके अंदर काउंट कर लिया हमने, स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन उसके अंदर बने कैसे वो याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है संयुक्त व्यंजन, बस सारी चीज कवर हो जाएंगी इसकी। अब संयुक्त व्यंजन देखो, जैसे कि आप देख सकते हो क, यदि बात करें हम, मान लिया 6 की बात करें, 6, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जैसे हमने वहां संयुक्त स्वर देखे थे ना, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में जैसे मान लिया हमने लिया था अ आ, ठीक है, इनकी संधि कराएं किसके साथ, ई और ई, इनमें से किसी के भी साथ, तो क्या बना देगी वो, ए बना देती। यदि मैंने मान लिया ए आ, ठीक है, इसकी संधि कराई किसके साथ, ऊ और ऊ, इसके साथ कराई, ठीक है, तो क्या बना दी थी, ये बना दी थी ओ। तो ये क्या थे, ये भी तो संयुक्त स्वर, एक तरीके से संयुक्त स्वर हुए। तो ये क्या थे, ये संयुक्त स्वर बात कर रहे हैं हम, ये क्या थे, ये थे संयुक्त स्वर। हम जिसके अंदर किसके अंदर काउंट कर लिए थे, ये हमने ये कर लिए थे वहां पे हमने दीर्घ स्वर के अंदर काउंट, ठीक है। ये संयुक्त स्वर है, जैसे ऐसे ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, ये इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम इसे, के एस एच, ये लिखते हैं। इसका मतलब के एस एच का मतलब क्या हुआ, हमेशा याद रखो, यदि हमें कोई चीज, कोई वर्ण लिखना क हलंत के साथ है, इसका मतलब है के। यदि ये सिंपल है लिख रहे हैं, इसका मतलब ए इसके साथ छिपा हुआ है, ये लिखा हुआ है क हलंत के साथ प्लस अ सबके साथ रहेगा। चलिए, तो इसे सहित स्वर बताया था पिछली वीडियो में, सहित स्वर, इसका मतलब क अ, अब बनाए क, मतलब ये लिखा हुआ है के ए, ठीक है। अब मैं इसे लिखता हूं का, तब आएगा के डबल ए, समझे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। यदि बात करें हम, ये भी, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क भी कौन सा, हलंत के साथ प्लस क्या आएगा स, फटे पेट वाला स। तो ये इसके कॉम्बिनेशन बना। लेकिन यदि मैं इसी पोर्शन को ऐसे लिखूं क, उसके बाद क्या आएगा स, फिर आगे लिखना पड़ेगा मुझे तब ठीक है ये। और बिना हलंत के लिखूंगा तो ये लिख दूंगा। इसका मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन, मतलब कि हिंदी वर्णमाला में जो ये है 6 कक्षा वाला, ठीक है, तो ये कब आएगा, ये आएगा क्या के बाद हिंदी वर्णमाला में, ये भी याद रखना। तो ये क्या है, ये है संयुक्त व्यंजन। क स मिलके हम जाएगा छ, फिर उसके बाद त र के मिलके क्या बनेगा त्र, उसके बाद ज अंगा या इया मिलके बना देगा ग, इसे बोला इसमें जग्य ज, तो ज और अइया दोनों मिलके क्या बना देंगे ग। उसके बाद स और र, ये बन जाएगा श्री वाला श्रय, श्री वाला श्रय। तो ये क्या है, ये 4 क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त देख लिया। अब हमने जो जो पोर्शन था इसका पूरा कवर कर लिया, जितने भी 41 थे सारे देख लिए। अब देखो, सबसे पहले एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर से। पहला क्या है, सबसे पहले देखा हमने स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने थे, 25, मतलब कि पांचों के पांचों वर्ग को देख लो स्पर्शी व्यंजन। लेकिन मूल स्पर्शी की बात करें तो जो नासिक की है या अनुनासिक है उन्हें हटा दो, ठीक है। नीचे वाला ये पे वाला वर्ग हटा दो, तो कितना है 16। तो 16 वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 16 आएंगे मूल स्पर्शी। उसके अंदर भी च छ ज झ इया वाला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। उसके बाद देखा हमने इसी के अंदर
ठीक है, मूल स्पर्श हो गया। फिर देखा हमने क्या अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ हमारे ये रह 4, फिर स ख स ह ये है हमारे उष्ण व्यंजन। इन 8 को जोड़ दो 25 के साथ तो 33 आ गए हमारे मूल व्यंजन। ठीक है, लेकिन कुल व्यंजन पूछे तो 40 बना जाएंगे, और टोटल स्वर पूछे, कुल स्वर पूछे तो अज प्लस हल, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, स्वर प्लस व्यंजन इक्वल टू कितना आ जाएगा 52। किसके, इंग्लिश वाले जो हमारे अल्फाबेट है उनका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 26 दूनी 52, वो आ जाएगा, वो देख लिया। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। यदि संयुक्त व्यंजन अब हमारे द्विगुण व्यंजन और आगत व्यंजन इन्हें भी जोड़ दो तो संयुक्त व्यंजन कितने, 4 हमारे हो चुके 33, और 4 ये हो गए, और 4 4 8, तो 37 और 8 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे, पहला कितना देखा 33, 33 और 8 तो ये जाएंगे 41। और हमने बताया था कितने थे टोटल हमारे इंग्लिश के कितने हैं 26, मैंने बोला 26 का दुगना कर दो क्या आ जाएगा 52, तो 52 हिंदी के उनमें से कितने हैं 41 है हमारे टोटल। और यदि पूछे टोटल स्वर तो वो 11, इसके अंदर मूल व्यंजन पूछे तो आ जाएंगे 33, ठीक है, और मूल स्वर पूछे तो 4, इन्हें बोले हाथ स्वर, ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे, टोटल क्या आएंगे। यदि पूछे मूल वर्ण कितने होंगे तो मूल वर्ण कितने हो जाएंगे 33 प्लस 4, 33 प्लस 11, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये 11 तो कितने हो जाएंगे 44, यदि मूल वर्ण पूछे तब। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया जो भी था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर इसका पूरा रिवीजन करा देंगे, क्विक रिवीजन। ठीक है, अभी इसके अंदर यही है, स्वर पहली में हो गया, व्यंजन इसके अंदर हो गया पूरा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सारे जितने भी एग्जाम में अब तक पूछे गए कहीं से भी कैसे भी, तो स्वर व्यंजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं सब इसके अंदर कवर हो गए, सबके डिफरेंट डिफरेंट नेम भी। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।